दोस्तों, आज पेश है तुलसी कॉमिक्स की खटपट जासूस हो जा गायब। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक दिन विराटनगर के महाराज विष्णुगुप्त के दरबार में एक जादूगर आया। हो जा गायब नाम है मेरा। जिस चीज़ की ओर हाथ हाथ उठा दूं वही गायब हो जाएगी महाराज। इस सबसे पहले तुम्हारा मतलब इस सबसे पहले क्या मतलब है जादूगर? पहले मेरी शक्ति का नमूना देख लीजिए महाराज। और इसके साथ ही छत पर लगे फानूस की तरफ हाथ उठाया। ओह, फानूस गायब हो गया। बड़ा ही शक्तिशाली जादूगर। उफ उफ। और हो जा गायब। हाँ हाँ, एक नमूना और देखिए महाराज। दरबार के द्वारपाल को देखिए, सही सलामत है ना? नहीं, बचाइए महाराज। लेकिन महाराज क्या कर सकते थे? द्वारपाल गायब हो गए। ओ नहीं। हाँ हाँ, देखा मेरा कमाल? बहुत कमाल कर दिया तुमने जादूगर। गायब हुए सामान को प्रकट कर दो। अवश्य करूँगा महाराज, पर एक शर्त पर है मेरी। क्या शर्त? मेरे लिए आप राजगद्दी छोड़ दीजिए। क्या बकते हो जादूगर? यह कहकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है तुमने। चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ सेनापति, वरना तुमको गायब करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। और आप भी सुन लीजिए महाराज, 15 दिन की मोहलत देता हूँ मैं। 15 दिन में मेरी अधीनता स्वीकार न की तो मैं आपके महल सहित गायब कर दूंगा। इन 15 दिनों में आपकी जनता को आपकी जादू का खेल अपना यह जादू का खेल दिखाऊंगा, ताकि वह नए महाराज बनने के लिए राजी हो सके। सैनिकों, पकड़ लो इस गुस्ताख को। सैनिकों के साथ स्वयं सेनापति भी जादूगर हो जा गायब पर झपटा, परंतु वो गायब हो गया और दरबार में छा गई गहनता, जिसे भंग किया स्वयं महाराज विष्णुदत्त की आवाज़ ने। सभी मंत्रीगण, दरबारी एवं पदाधिकारी सोच विकट समस्या का हल क्या तलाश करो। खटपट सिंह को फंसाने के लिए बढ़िया मौका है। महाराज जादूगर हो जा गायब ठिकाने का पता लगाया जाया ना जरूरी है, जो केवल जासूस खटपट ही लगा सकता है। खटपट सिंह, मगर वह कहाँ है? वह अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए गई हुई है महाराज। और उसी क्षण, बताइए महाराज, यह क्या हरकत है खटपट सिंह? इससे मेरी क्या हरकत है? नहीं है महाराज। जोगा सिंह ने डब्लू को कुत्ता कहा। वह इसे इसे भी हल्काना पसंद नहीं करता। ओह, लेकिन इसकी सज़ा मिल गई। अब इसे रोको डब्लू को। और खटपट सिंह ने डब्लू को उसे छोड़ दिया, फिर रोक लिया। खटपट के कहने पर डब्लू को छोड़ दिया, फिर देख लूँगा इस जासूस के पिल्ले खटपट को भी। क्या हुआ महाराज? खटपट सिंह, तुम जासूस के मुख्य होकर भी रोज दरबार में देर से आते हो। आज तुम दरबार में होते तो जादूगर को काबू पा लिया होता। जादूगर हो जा गायब ने हमें गायब करने की धमकी दी है, और राजा ने खटपट सिंह को गायब हो जा गायब के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। जिसे सुनकर ओह, वह इतनी बड़ी धमकी दे गया। आप आपने यह जासूस मुंह ताकते रह गए महाराज। यह गधे किसी काबिल होते तो हमें इस काम के लिए तुम्हारी योग्यता को बरखान करने की क्यों दिखाते खटपट सिंह? हूँ तो यह बात है। फिर आज सामत बुलाने की ठानी इन सब ने। ओ महाराज, बातों ही बातों में हमारी पोल खोल दी। आपने इन गधों को दरबार में क्यों भर्ती कर रखा है महाराज? ठीक है महाराज, आपके हुक्म सिराकों पर। और फिर आओ मेरे साथ चलो। हो गया कबाड़ा। चल गुरु गुरु चेला तीसमर का। सबके देखते देखते खटपट सिंह को बारह हो लिया।
दरबार के बाहर आते ही, अबे झुमरू, इस पेड़ को अभी पता नहीं उगे, आज फल कैसे लग गए? बाहर आ गई होगी गुरुजी, फल तोड़ लाऊं? बाहर तेरे मुंह में लार टपक रही है बेटा। और खरपट सिंह झुमरू की बात अनसुना कर दिया। तीनों आगे बढ़ गए और खरपट सिंह अपने दोनों चेलों को समेत जादूगर होजा गायब की तलाश में निकल पड़ा। मगर कैसे पता लगाऊं कि अब जादूगर का जो गायब होने करने में देर नहीं लगाता। लगता है होजा गायब की तलाश में हम भी गायब हो जाएंगे। देखता हूँ इन दोनों गुरु चेलों को कौन सा गायब होता है। चलते चलते फिर काफी दूर निकल आए दोनों और खटपट सिंह एक जगह रुका। बू, मेरा छोरा गायब हो गया, हुई मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी बीवी ले उड़ा वह, हाय मेरा बापू, मेरी घड़ी उड़ गई रे, हाय इन्हें क्या हुआ? अरे भाई क्यों रो रहे हो तुम लोग? कहीं कहीं इनकी कहानी सुनकर तुम दोनों न रोने लग जाओ। क्या बताऊं भैया, हमारी किस्मत ही लुट गई। हमसे टकराया और वह हमें बताने लगा वह जादूगर था और सेठ नथुमल के पास आया। क्या यह हवेली तुम बेचोगे सेठ बीबी सहित? क्या बकता है हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे राम, खून उतराया नथुराम की आंखों में और वह मारने दौड़ा, परंतु हवेली सहित गायब हो जाओ। और हाथ उठाकर कुछ बोलते ही हवेली और सेठ नथुराम की पत्नी गायब हो गई। हाँ हाँ, जादूगर है मेरा नाम, हाय मेरी पत्नी और मेरी हवेली। अरे हवेली गायब हो गई, जरूर यह व्यक्ति जादूगर है, इसे मारो, इसे अगले पल मारो मारो। हाँ मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना सब पछताओगे। मगर किसी ने न रुकते देख तो हो जा गायब। और फिर सब लोग गायब हो गए। फिर वह समय भी गायब हो गया। ओह, वह कहाँ तक पहुँचा? ओह, तो वह यहाँ तक आ पहुँचा है। झुमरू को जोश आ गया यह सब सुनकर। अब वह गायब हुआ, इसका मुंह किस दिशा में था? दक्षिण की ओर। वाह गुरु, वाह गुरु गुड़ और चेला मिश्री। आओ गुरु, देखते हैं कितने पानी में है जादूगर। आज तो झुमरू भी जोश में है। भले ही शत्रु को सामने पाकर बेहोश हो जाए। अचानक डराती, और इस डराती से मैं होजा गायब का गला काट दूंगा। अपना हाथ बचा बेटे, कहीं पहले ही इसे न काट हुआ बैठना। और थोड़ी देर बाद आगे बढ़ा, इस मुच्छड़ को छेड़ा जाए। और फिर आई, तू कहाँ प्रकट हो गया बेजोकर? आसमान से टपका है खजूर से लटका। वाह बेटे मुच्छड़, हम लोगों को जलवा दिखाते हैं और तू हमको दिखाता है पिद्दी और पिद्दी पहलवान। आप में हिम्मत है तो किसी पहलवान को पिद्दी पहलवान कह सके? मुच्छड़ और पिद्दी पहलवान कहना काफ़ी था पहलवान ने ताव मिलाने के लिए। तूने मुझे पिद्दी पहलवान कहा, मेरे लिए तू पिद्दी वर्ग से ज़्यादा कुछ नहीं है बेमुच्छड़। और जलती पे तेल डालने का काम करने वाला था ये शब्द। ठहर जा, भी बताता हूँ। आई मेरा लट गायब हो गया तो गायब हो गया बेटे पिद्दी। मगर जैसे ही पहलवान लठ मार घूमना चाहा, हो जा गायब। ठहर जा, अभी तुझे गायब करता हूँ। हाँ हाँ, यह भी देख बेटा। और तभी, अरे यह क्या माजरा है? शायद पहलवान उस जोकर की आदत हो। शायद इस पहलवान की उस जोकर की अदावत हो गई थी गुरु। और पर जोकर तू वैसे भी उठाकर पटक सकता था, फिर इसने पीछे भैंसे छोड़ने की क्या जरूरत थी?
और इससे पहले भैंसे जादूगर तक पहुंचवाती ओझा गायब, और अगले ही पल भैंसे गायब हो गई। यह जरूर वही जादूगर गायब है। बड़ा उल्टा सीधा दिखाई पड़ रहा है ये आदमी। तभी, ठहर रामजादे, मैं तुझे दिखाता हूँ कि तुझे अपनी हाथों से की जादूगरी। आजा मुछड़। एक एक पहलवान ने उससे छलांग लगाई, परंतु पहले से ही सावधान जादूगर ओझा गायब, और हे पहलवान भी गायब, मैं करता हूँ उसे गायब। क्या गुल खिलाने जा रहा है यह जमुरा। और दूसरे ही पल्ला, अपनी जान की खैर चाहता है तो इन्हें गायब किया है वो सामने पेश कर दे। और उसी पल ओझा गायब पलट पलट हो उठा उधर। ओ गुर, तू कुछ ज़्यादा ही होशियार है रे, तू भी गायब हो जा। मैं इस दराती से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा जादूगर। तुरंत हो जा गायब। अरे कहाँ गायब हो गया, हिम्मत है तो मेरे सामने आ। और उसी पल हो हो जा गायब प्रकट हो उठा। तू ज़्यादा ही होशियार बनता है तो हो जा गायब, यह तो बहुत बुरा हुआ। तभी जादूगर भी गायब हो गया। ओह गुरु, अब क्या करें। चल चल कर झुनझने बजाएं गुरुजी। और खटपट लुटा पिटा सा मुंह लेकर वापस चल दिया। उप, मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही। वह गायब न होता तो उसकी गंध के सारे पकड़ लेता उसे। और उधर जादूगर हो जा गायब हो गया गायब। इब इन मुर्गियों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा ही। लेकिन तभी आई मेरी मुर्गियाँ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। यह उसी जादूगर का काम है। हाँ हाँ, हम उसे पकड़ तो नहीं सकते, लेकिन वह समय को गायब हो जाता है। और जादूगर गायब हो जा के रोज लोगों को कुछ ना कुछ गायब करने लगा। हाय मेरी पूंजी गायब हो गई, हाय मेरी बकरियां, हा 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 गायब हो गई, हाय मेरे आभूषण गायब हो गए, हाय मेरे कपड़े, हाय मेरे बाल गायब हो गए, अरे मेरे कान कहाँ गए। वो प्रजा में कोतवाल मच गया उसके कारनामों से। इस तरह तो वह धीरे धीरे सब कुछ गायब कर देगा। समझ में नहीं आता कि महाराज खामोश क्यों बैठे हैं। हमें महाराज से चलकर फरियाद करनी चाहिए। उसकी फरियादी जा पहुँचे राज दरबार में। हमारी फरियाद सुनिए महाराज, हमारी उस जादूगर से रक्षा करनी है, वरना हमारा सब कुछ गायब कर डालेगा। हम आप लोगों की विश्वास दिलाते हैं, सिर्फ युद्ध जादूगर का कोई प्रबंध करके आप लोगों को धैर्य से काम लें। महाराज का आश्वासन पाकर फरियादी वहाँ से चले गए। और फिर जादूगर की मनमानी करते कितने दिन बीत गए। खरपट, अब तक तुमने कोई क्या प्रतिक्रिया की है। मैं स्वयं शर्मिंदा हूँ महाराज। इस कोशिश में मैंने भी कुछ गवा दिया है। क्या गवा दिया तुमने। जादूगर ने मेरे चेले जमरू को गायब कर दिया महाराज। और विरोधी जासूस हंसी में चौंक के उठा। महाराज विष्णुगुप्त, बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोगों को। ठीक है, अब हो जा गायब को पकड़ने के लिए हमारे सामने तुम तुम चारों जासूस पेश करोगे। वो मर गई। और राज दरबार के बाहर आने के बाद अब क्या किया जाए। जादूगर का से सामना होते ही हम चारों गायब कर देगा। उसे 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 पकड़ने बिना हम महाराज को भी नहीं छोड़ेंगे। पर उसे पकड़े बिना हम भी महाराज हमें भी नहीं छोड़ेंगे। तब केवल एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता। हम राज्य छोड़कर भाग जाते हैं क्या। हाँ, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पर दिन में तो निकल नहीं सकते। हो सकता है हमारी निगरानी कर रही हो। ठीक है, हम रात को यह राज्य छोड़ देंगे, कर हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। भूख खटपट के कारण राज्य छोड़ना पड़ रहा है। और उसी रात ध्यान रखना, कुत्ते को भी हमारे चलने की आट न मिलने पाए। बहुत बड़ा जंगल है, मुझे इन हर हाल में रोकना होगा। मगर कैसे। आ गई युक्ति। और फिर जंगल के करीब पहुंचे। भागो वरना जंगली जानवर खा जाएंगे। ओप नहीं। और अगले ही पल भागो, शेर आ गया। रात भर के लिए गए काम से। और अतः उफ,
दिन में ही राजा छोड़ेंगे। हमने कोई हथियार भी नहीं ले रखा अपने साथ। इस भयानक जंगल में बिना सीमा पर पार नहीं कर सकते। चारों अपने अपने घर जाकर लौट गए। अगली सुबह 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 का वक्त है, जल्दी निकल देना चाहिए। कोई मुखबिर हमारा पीछा कर रहा हो। कोई नहीं, नहीं कोई नहीं है। जबकि मुझे मालूम वह अवश्य ही सुबह सुबह राजा छोड़ने के प्रयत्न करेंगे। तभी अरे वे चारों आ गए। कैसे रोकूं इन्हें? एक आध पल। हाँ हाँ, चारों नमूने विष्णुगुप्त के जासूस। तुम चारों महाराज विष्णुगुप्त के जासूस हो ना? अरे जादूगर हो जा गायब। अरे मर गए। मेरे सामने झूठ बोलते हो। तुम चारों की मेरी खोज में आए हो। गायब कर दूंगा तुम चारों को। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, बचाओ। नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हमें माफ़ कर दो जादूगर जी, हम आपके पांव पकड़ते हैं। और इसी के साथ तड़ाक, मारो सालों को। नहीं। वो चारों ने जादूगर पर प्रहार किया और इससे पहले ही चारों दोबारा दोबारा वार कर पाते, जादूगर ने उन चारों को गायब कर डाला। वो वह चारों गए काम से। हाँ, जादूगर हो जा गायब को ख़त्म करने चले थे मच्छर। थोड़ी देर बाद, क्या खबर है मंत्री जी? मुखबिर ने खबर दी है, महाराज जादूगर हो जा गायब ने चारों जासूस को गायब कर दिया हो। केवल खरपट सिंह बचा है, मुसीबत से निपटा जा सकता है। जबकि खरपट सिंह जमरू अब जल्दबाजी न करता तो शायद। और अरे कहाँ गायब हो गया तू? हिम्मत हिम्मत है तो झुमरू की हरकत पर जादूगर हो जा गायब झुल्ला उठा था। अचानक खरपट चौंका फिर, और वह पेड़ अचानक ही दिन में उग आए और फल और पत्ते। और फिर वह उछल ओ मारा। अरे क्या मार लिया गुरुजी? आओ डबरू जरा देखें जादूगर की डिबरी हम कैसे कस सकते हैं। देखना गुरु, कहीं झुमरू की तरह अब मेरी डिबरी ना कसवा देना। और थोड़ी देर बाद, तुम्हें याद है डबरू, जब हमारा सामना जादूगर से हुआ तो उसने गायब होने पर झुमरू ने क्या कहा? दिमाग खिल गया लगता है गुरु का। झुमरू ने यही कहा था कि हिम्मत है तो सामने आ। तुम्हें याद है? याद नहीं, पहले तजुर्बा कर लूँ फिर बताता हूँ। अब क्या करने जा रहे हो गुरु? और ये गया पत्थर, और ये फूटा किसी का सिर। और सचमुच किसी का सिर फूटा। हाय मर गया रे। क्या कहा? यह क्या कर डाला गुरु? हो गए शुरू। एक बार और देखो। और हाय मेरी नाक तोड़ दी। लगातार कई बार पत्थर चलाने पर हर बार हाय मेरी आँख गई रे। वो परिणाम निकला। देखा डबरू, पत्थर लगते ही फल चीखते हैं तो नीचे नीचे नहीं गिरते। कुछ समझे नहीं तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। कहीं खोपड़ी तो नहीं घूम गई गुरु की? और जमरू के ने कहा था सामने आ। और यह क्या हो रहा है? अगले ही पल, बचो गुरु। और पेट से नीचे गिरते ही फल आ गए थे। और वास्तविक रूप में, यानी कि मेरी नाक, हाय मेरी कान, ओह मेरी खोपड़ी, हाय मेरी आँख। और यह सब तुम्हारे सामने है डबलू। वाह गुरु, तुमने तो कमाल कर दिया। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। तुम तो जादूगर के भी बाप निकले। और जादूगर द्वारा किए गए गायब वस्तुएं प्रकट हो गई। धन्यवाद खरपट जी, आप खटपट जी, हमें नया जीवन दे दिया है। हम सब इस उपकार के लिए आपके आभारी हैं। बोलो जासूस खरपट की जय हो। बू, यह क्या हो गया? सारा श्रेय हमारा दुश्मन ले गया और हमें मिला यह जख्म। मैंने क्या किया भाइयों? यह तो मेरा कर्तव्य था। फुस फुस निकल ली पतली गली से। खरपट देख लिया तो किसी किरकिरी हो जाएगी हमारी। चारों दौड़ रहे थे। मेरे सिर तो किरकिरी हो गई। बू, मेरी नाक, हाय मेरी आँख। और अचानक ही ओए, ये फिर आमरा
यह शैतान फिर टपका, अरे जादूगर हो जा गायब, किसने किया सबको प्रकट, वह मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। अब हो जा, अब गायब होने की तेरी बारी है जादूगर, इसे छठी का दूध याद दिलाना गुरु जी, मुझे मैदान में आना पड़ेगा। यह बात है, ले सामने जा। क्यों चौंक गए बेटे जादूगर, भूल गया सारा मंत्र, कर गायब। नहीं नहीं, मैं तुम्हें गायब नहीं करूँगा। और जादूगर अचानक झटपट पर छलांग लगा दी। इससे पहले कोई और मेरा रहस्य जान पाए, मैं उसका गला दबा कर हमेशा हमेशा के लिए तमाम कर दूंगा। गुगू, अरे देखते क्या हो, टूट पड़ो इस दोस्त पर, और फिर फाड़ कर रख दूंगा बंदर की औलाद को। हाय, मेरा कंधा उखाड़ डाला रे। और फिर जादूगर को गायब करने का मंत्र भूल कर अपनी जान बचाने लगा। और जादूगर कई बार डमरू पर मंत्र आजमाने की कोशिश की, हो जा गायब, गोबा गायब नहीं जोगा, मंत्र नहीं आ रहा जुबान पर। तभी सैनिक वहां पहुंचे। सैनिकों को गिरफ्तार कर लो दोस्त को, डबरू छोड़ दे इसे, इसके लिए इतना ही काफ़ी है फिलहाल। मज़ा चखा, अभी मज़ा चखाता हूँ इन्हें। गुरुजी बचा लिया, वरना तेरी हड्डियाँ तक गायब कर देता। और डबरू जादूगर को छोड़ दिया, लेकिन सैनिक ने गिरफ्तार करने करने जैसे ही उसके लपके, और जादूगर ने सैनिकों पर मंत्र मंत्र चलाना चाहा, किंतु हो जा गायब। सामने आजा, सामने आजा, सामने आजा। बू, मेरा मंत्र विफल कर दिया, अब मैं किसी को गायब नहीं कर सकूँगा। और एक ही सांस में विपत्ति दोहराता रहा चला गया खटपट। और सैनिक उसे गिरफ्तार करने लगे। अबे अब चल, फिर से गायब होना है बेटा, कारागार में और फिर दरबार में। जादूगर, तूने सज़ा सुनाने से पहले हम जानना चाहते हैं कि तूने कैसे कहाँ सीखा यह जादू। मेरी किस्मत फूट गई थी महाराज, जो मैंने यह जादू सीखा। यह जादू को मैंने सीखा नहीं, बल्कि मुझे वरदान में मिला है। मैं अपने छोटे मोटे जादू कारनामे करके 420 द्वारा धन ऐठ लिया करता था। ऐसा कुछ लोग पकड़ में आ गया एक दिन। पकड़ो पकड़ो, हाय बचाओ मुझे इनसे, यह ले मारो। और उन लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए मैं जंगल में जा दुबका, किंतु बुरी तरह से घायल होने के से तेज नहीं दौड़ सकता था। ओह प्रभु, गिरते ही बेहोश हो गया। और जैसे ही होश आया, किन लोगों ने तुम्हारा यह हाल किया? बस कुछ लोगों ने मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। वे सब मेरे पीछे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। महाराज ने मेरे झूठ से प्रभावित हो गए। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वत्स, तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ, तुम जिसकी हाथ उठाकर हो जा गायब बोलोगे, वह गायब हो जाएगा। लेकिन वहाँ वहाँ कहाँ जाएगा बाबा? और फिर उसे कैसे प्रकट किया जाएगा? जहाँ से तुम पहला मंत्र फूकोगे, वहीं पर स्थित जो जो भी कोई ठूठ का पेड़ होगा, उस पर फल के पत्ते बनकर तुम्हारे द्वारा गायब हुई चीज़ें लटकेंगी। और अगर किसी ने सामने आजा कह दिया, तो तुम्हारी गायब हुई चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। और एक बात याद रखना, 3 बार सामने आजा कहने पर तुम्हारा यह मंत्र हमेशा के लिए निष्फल हो जाएगा। ओह, मैं ऐसा मौका ही नहीं आने दूंगा। फिर बाबा के कान में जोर से फूंक मारी, और अब मंत्र काम करेगा। इस पर इसकी परीक्षा तो लेकर देखूं बाबा। इससे पहले बाबा को समझते हो जा गायब, और महात्मा गायब हो गई। फिर हाँ, मैं चाहूँ तो गायब करने की कला से विराट नगर का राजा बन सकता हूँ। और मेरा दुर्भाग्य था करपट सिंह जैसे बुद्धिमान जासूस के होते हुए इस राज्य के सिंहासन हथियाने का सपना देखा। उसी का फल सारा जीवन भोगना पड़ेगा मुझे। और हमें भी बिना सोचे समझे वरदान देने का फल मिल गया। महाराज ने
सुनाया अपना निर्णय। इस दुष्ट जादूगर का आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। ओह नहीं, जैसी करनी वैसी बढ़नी। समाप्त दोस्तों।